गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बढ़िया, आप कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा, आज थोड़ी सी छोटी ही क्लास होगी क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बड़ा चैप्टर स्टार्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो अगली क्लास से करेंगे। ठीक है ना? आज बस हम पढ़ेंगे, बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? और एक सीमेंट का छोटा सा टॉपिक है। आधा पौना घंटे की क्लास होगी। ठीक है? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर बिल्कुल नेक्स्ट क्लास से फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस? चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। अमृत, ऋषु, सूरज, पूजा, धरित्री, वैभव, आशीष, रोहन, सभी बच्चों को बेटा। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए। बैटरी। बैटरी क्या होता है बेटा? बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। ठीक है ना? और सेल का काम क्या होता है? एक सेल क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। हाँ, ग्लास तो पिछली क्लास में खत्म करा दिया था ना, लास्ट में क्वेश्चन कराया था ना एक। ग्लास खत्म होता है बेटा, लास्ट में क्वेश्चन कराया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज सोल्यूबल। ठीक है ना? वो मैंने करा दिया था जहां तक मुझे याद है। अगर नहीं कराया तो अभी बता दीजिए। मुझे याद है मैंने करा दिया था। ठीक है? चलिए, तो लिखोगे, वह यंत्र वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी कहलाता है। बैटरी कहलाता है। बैटरी कहलाता है। ठीक है? बैटरी जो होती है, हाँ तो बस तो खत्म हो चुका था। तो बैटरी जो होती है वो तीन तरीके की होती है बेटा। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ बैटरी। बैटरी के प्रकार। टाइप्स ऑफ बैटरी। बैटरी के प्रकार। टाइप्स ऑफ बैटरी। बैटरी के प्रकार। तो बैटरी जो होती है वो तीन तरीके की होती है। एक होती है आपकी प्राथमिक बैटरी, प्राइमरी बैटरी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक बैटरी। सेकंड होती है सेकेंडरी बैटरी। द्वितायक बैटरी। तीसरा, फ्यूल सेल, ईंधन सेल। फ्यूल सेल, ईंधन सेल। तो ये जो फ्यूल सेल होती है बेटा, इसका यूज जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, इसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपको रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो बैटरी यूज होती है वो होती है आपकी फ्यूल सेल। तो बेसिकली ये किस में आती है? स्पेस प्रोग्राम्स में। ठीक है? तो स्पेस प्रोग्राम्स जैसे रॉकेट्स वगैरह में कोई बैटरी यूज होगी तो वो होती है आपकी फ्यूल सेल। अब मोबाइल की बात करें, मोबाइल के अंदर जो बैटरी यूज होती है उसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। मोबाइल के अंदर कौन सी यूज होती है? लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी। ठीक है? इतना नोट करके डन लिखिए। अब इन दो ये होती क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है? दो एग्जाम्पल इसके पढ़ने, दो एग्जाम्पल इसके पढ़ने।
जल्दी नोट कीजिए। बेटा स्ट्रेटेजी के राशि सर पढ़ाते हैं तो आप लोग बेटा दूसरे सब्जेक्ट की बात मत किया करो, ठीक है ना, दूसरे सब्जेक्ट की बात मत किया करो। नहीं कोई पिछली स्लाइड नहीं, पहले ही स्लाइड है, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी वो होती है बेटा जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते मीन्स एक बार वो बैटरी आपने यूज की, आप दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते। एक बार आपने वो बैटरी यूज की, आप उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे क्लॉक के अंदर सेल डालते हो, ठीक है ना, घड़ी के अंदर सेल डालते हो, ठीक है ना, तो वो एक बार खत्म हो गई, खत्म हो गई। रिमोट जो होते हैं, टीवी के जो रिमोट होते हैं उसके अंदर सेल डालते हो, एक बार वो यूज हो गए, वो खत्म हो गए, यानी कि दिन को दोबारा चार्ज ना किया जा सके, वो होती है प्राइमरी बैटरी। तो लिखोगे इन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, इन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, इन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। वीक में 1 क्लास क्यों लेता हूँ, ये मेरी छुट्टी सैटरडे को होती है। दूसरी बात बेटा मेरा सिलेबस कम होता है, ठीक है। नहीं सुमित बेटा जिसने वीओडी से कर लिया कोई दिक्कत नहीं, वीओडी से वीओडी भी सेम ही है लगभग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल है, हिंदी में लिख लिया, इसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, इसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, इसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए लेकलांची सेल कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बैटरी के अंदर जो यूज होता है उसको बोलते हैं हम ड्राई सेल या लेकलांची सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल। और दूसरा एग्जांपल है इसका मरकरी सेल, पारद सेल, मरकरी सेल, पारद सेल। अब आपको बैटरीज में क्या याद रखना है बेटा, बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होती है, एक होती है आपकी कैथोड, दूसरी होती है एनोड, ठीक है। एक लिक्विड सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इस बैटरी का यूज कहाँ करते हैं, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है ना। इसके अंदर कि कैथोड किस मटेरियल का बना होता है, एनोड किस मटेरियल का बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, और हम इसका यूज कहां पर करते हैं, ठीक है। तो जो ड्राई सेल होता है इसका जो कैथोड होता है बेटा ये कार्बन का बना होता है, या बोल सकते हो ग्रेफाइट। कार्बन की 2 फॉर्म होती है, डायमंड और ग्रेफाइट, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज होती है, ग्रेफाइट यूज होती है। एनोड जो बनता है वो जिंक का बनता है, जस्ते का बनता है। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं वो होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसका यूज कहां पर करते हैं, क्लॉक्स में, ठीक है। इसका जो कैथोड बना होता है ये बना होता है मरकरी ऑक्साइड का, जो कैथोड बनेगा वो किसका बनेगा, मरकरी ऑक्साइड का बनता है। एनोड जो बनता है वो जिंक का बनता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो NaOH या KOH में से कोई एक यूज कर सकते हैं। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा, जिन लोगों को कम सुनाई देता है तो वो कान में मशीन लगाते हैं, उस मशीन के अंदर जो बैटरी होती है वो होती है आपकी मरकरी सेल। तो इन हियरिंग एड्स, सुनने में सहायक, ठीक है ना, सुनने में सहायक जो चीजें यूज करते हैं जिसमें बैटरी का यूज होता है वो होती है आपकी मरकरी सेल, ठीक है। बेटा आप डेली ये पूछते हैं उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, प्रैक्टिस मैं अपने यूट्यूब पर करवाऊंगा, कह तो रहा हूँ। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैंने प्रैक्टिस करा रखी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एसिड बेस सोल्ट की प्रैक्टिस करा रखी है, मेटल नॉन मेटल की प्रैक्टिस करा रखी है, ठीक है ना। तो अब बाकी जो बच गए उनकी प्रैक्टिस अभी आएगी, ठीक है ना।
चिंता ना करें, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी नए क्वेश्चंस आएंगे, सब सब आएंगे। अरे इसमें हिंदी क्या लिखनी है, चुपचाप लिख लीजिए यार, आप लोगों का यही काम रहता है। हाँ, वो जो सेल को आप ओपन करते हो, ब्लैक मटेरियल बेटा कार्बन होता है, ठीक है ना। जो आप ड्राई सेल को ओपन करोगे तो ब्लैक मटेरियल जो पाउडर होता है वो आपका कार्बन होता है, ग्रेफाइट के रूप में। बेटा संडे को बाकी स्टाफ काम नहीं करता ना। प्रीवियस ईयर इसी का बेटा, प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री क्वेश्चन अभी यूट्यूब पर आ जाएंगे थोड़ी देर में। जैसे अब मैं कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस कराऊंगा वेव चैप्टर की, फिजिक्स का है, उसकी मैंने थ्योरी भी पूरी पढ़ाई है, ठीक है ना, अपने यूट्यूब पर। अब उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं उसमें पहले फिजिक्स कवर करा रहा हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री कवर, केमिस्ट्री क्वेश्चन कराऊंगा। एसएससी में कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाते हैं। चलो बेटा हेडिंग डालो, सेकेंडरी बैटरी, हिंदी में लिखो, लिखो अपने आप लिख लो बेटा। सेकेंडरी बैटरी, द्वितायक सेल या द्वितायक बैटरी। तो ये क्या होती है बेटा, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर बैटरी होती है, इन्वर्टर को हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू बेटा रोहन। जैसे आपने, जैसे हम अब ये जो माइक यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम भी सेल डालते हैं, रिचार्जेबल सेल जो होते हैं, ठीक है ना। तो जिसको दोबारा चार्ज किया जा सकता हो, उस बैटरी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल, ठीक है। हाँ वॉच में भी होता है, वॉच में मरकरी सेल यूज होता है, बटन। ये वाला जो सेल है, ये आपका वॉच घड़ी में भी यूज होता है। चलिए, तो लिखोगे इट कैन बी रिचार्ज्ड, इसे दोबारा आवेशित किया जा सकता है। इट कैन बी रिचार्ज्ड, इसे दोबारा आवेशित किया जा सकता है। हाँ जी आशीष बेटा, सोनीपत से नहीं हूँ, सोनीपत से मेरी एजुकेशन हुई है। चलिए, तो इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल। तो देखो इसको कैसे याद करोगे, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और इसका यूज। देखिए, सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैडमियम, है ना। उल्टा कर दो, ऐसे याद नहीं करना है। तो यानी कि कैथोड जो होगा वो निकल का बनता है, एनोड जो होता है वो आपका कैडमियम का होता है। इलेक्ट्रोलाइट में इसमें NaOH या KOH में से यूज करते हैं, और इसका यूज किया जाता है जो शेविंग कराने जाते हो ना बेटा, जो ट्रिमर्स होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आप दाढ़ी बनवाते हो, शेव करवाते हो, तो उसके लिए वो मशीन यूज करता है, तो उस मशीन को वो बार बार चार्जिंग में भी लगाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो बैटरी यूज होती है वो कौन सी होती है आपकी, निकल कैडमियम सेल, ठीक है, इतना नोट कीजिए। थैंक यू बेटा अनिल। जल्दी कीजिए बेटा। हाँ, रेलवे और एसएससी के एग्जाम का सिलेबस अलग अलग होता है। रेलवे का जो लेवल होता है बेटा वो ज्यादा होता है, एसएससी के लेवल के से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज करते हैं बेटा, अब ये सारा फंक्शन आपको समझना है, तो वो सब आपके सिलेबस के बाहर। अब उस चीज के समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर, बहुत फंक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो कंडक्ट कहाँ से होगा।
चलिए, नेक्स्ट बैटरी आती है लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल, जिसे इन्वर्टर बैटरी भी बोलते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, ये इन्वर्टर बैटरी है बेसिकली। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। देखिए, जब आप इन्वर्टर लेने जाते हो तो वहां पर शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपको कितने ट्यूबलाइट्स ऑन करने हैं, कितने फैंस के लिए बैटरी चाहिए, क्योंकि ये दो तरीके की आती है, एक 6 इलेक्ट्रोड वाली आती है, एक 12 इलेक्ट्रोड। तो अगर आपको कम ट्यूबलाइट्स और फैन चलाने हैं तो वो आपको 6 इलेक्ट्रोड वाली बैटरी देगा, ज्यादा चलाने हैं तो वो आपको 12 वाली देगा। 12 वाली अब कैसे होती है, 6 6 की कॉम्बिनेशन से ही बनती है। तो इन्वर्टर जो बैटरी होगी इसके अंदर आपने देखा होगा, ऊपर से भी देख सकते हो, घुमा के खोलते जिसमें पानी डालते हो, ठीक है ना। तो ये 6 इसके अंदर इलेक्ट्रोड यूज होती है बेटा, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, ये जो एक छोड़कर एक, इनको कनेक्ट करोगे, अल्टरनेट 3 को कनेक्ट करो, ये होती है कैथोड, ठीक है। बच गई ये 3, इन 3 को कनेक्ट कीजिए, ये हो गई आपकी एनोड, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो सारी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ये सारी लेड की ही होती है, लेड का सिंबल होता है पीबी। तो इसमें जितने इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं सारी की सारी ये लेड की बनी है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लेड स्टोरेज बैटरी। क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। तो बोलोगे सर फिर डिफरेंस क्या है, कैथोड और एनोड दोनों तो सेम मटेरियल की हो गई, डिफरेंस देखिए क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोड तो इसके लेड का ही बना है, ये जो इलेक्ट्रोड है लेड का ही बना है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, कोटिंग होती है, ठीक है, ये परत है। अगर हम इस पर जो कोटिंग कर दें, ये जो लेड की इलेक्ट्रोड थी इस पर हम कोटिंग कर दें लेड डाइऑक्साइड की, पीबीओ2 की, ये कोटिंग किसकी है, पीबीओ2 की, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कैथोड। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है लेड स्टोरेज बैटरी का जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है, लेड डाइऑक्साइड का। किसका बना होता है, लेड डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर भी कोटिंग होती है। अब सेंटर फ्रेश सभी ने खाई होगी, तो जैसे सेंटर फ्रेश के अंदर फ्लूइड भरा होता है ना, लिक्विड भरा होता है, उसी तरीके से जब ये कोटिंग करेंगे ना, इस कोटिंग के अंदर लिक्विड भरा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कोटिंग होती है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी लेड, मीन्स लेड की ही कोटिंग करते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। तो एनोड क्या होगी, एनोड किसकी बनी होगी, स्पॉन्जी लेड की। एनोड किसकी बनी होगी, स्पॉन्जी लेड की, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, आपने देखा होगा इन्वर्टर बैटरी के नीचे एक व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। क्या होता है, एक व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। तो ये जो व्हाइट कलर का जो फ्लूइड होता है ना, ये क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। ये क्या होता है, H2SO4। तो इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा, अच्छा हमें इन्वर्टर की जरूरत कब पड़ती है, गुड बेटा ऋतुराज, हाँ जी, हमें इन्वर्टर की जरूरत कब पड़ती है, जब लाइट चली जाती है, ठीक है। तो जब तक लाइट रहती है जब तक तो इन्वर्टर क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। और जैसे लाइट जाएगी तो फिर ये काम करना शुरू करेगा, और जब ये काम करना शुरू करेगा तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां से आएगी, इसकी केमिकल रिएक्शंस की वजह से आएगी। कहां से आएगी, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। और रिएक्शन जो होती है बैटरी में वो यहां पर होती है इलेक्ट्रोड्स पर, कैथोड पर और एनोड पर, ठीक है। रिएक्शन कहां पर होगी, कैथोड और एनोड पर। जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, चीजें खत्म होती हैं और नई चीजें बनती है, पुरानी चीजें खत्म होती जाएंगी, नई चीजें बनती जाएंगी। तो जब ये बैटरी डिस्चार्ज होगी तो रिएक्शन कैथोड पर होगी। कैथोड किसका बना है, लेड डाइऑक्साइड का। तो जब ये बैटरी डिस्चार्ज होगी तो लेड डाइऑक्साइड खत्म होगा, ठीक है।
स्पॉन्जी लेड भी खत्म होगा, इसको सिंपली लेड बोलिए चाहे स्पॉन्जी लेड बोलिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सब अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर स्पॉन्जी लेड होता है, तो ये भी खत्म होगा। और इलेक्ट्रोलाइट का भी रोल होता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट भी खत्म होता जाएगा। तो जब ये बैटरी डिस्चार्ज होती है तो कौन कौन सी चीजों की खपत होती है, किन किन चीजों की कंजम्पशन होती है, लेड डाइऑक्साइड की कंजम्पशन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की कंजम्पशन होती है और लेड की कंजम्पशन होती है। अब आप इन्वर्टर बैटरी में पानी डालते हो, पानी क्यों डालते हो, क्योंकि ये खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसको डालने से क्या होगा, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर हो जाएगी, जितना पावरफुली पहले काम कर रहा था उतना पावरफुली नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, लेकिन लंबे टाइम तक तो काम करता रहेगा, ठीक है ना, लाइफ तो बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है, तो इसलिए हम बैटरी के अंदर पानी डालते हैं, ठीक है, इसको बना लीजिए, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ये पॉइंट, पहले पॉइंट लिख लीजिए उसके बाद बना लेना। डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय सीसा, सीसा डाइऑक्साइड, सीसा, सीसा डाइऑक्साइड, सीसा सीसा कोमा सीसा डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। विच टाइप ऑफ वाटर, नॉर्मली घरों पर जो यूज करते हैं वही वाटर डाल दो, वैसे तो बोलते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, ठीक है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयन से नहीं होंगे। डिस्चार्जिंग के समय सीसा कोमा सीसा डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। नोट कर लीजिए, यहीं पर बैठा हूं, नोट होने के बाद डन लिख देना। डिस्चार्जिंग के समय सीसा कोमा सीसा डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये 12th क्लास में भी था गौरव। बेटा दोबारा H2SO4 डालोगे आपको मिलेगा, तभी तो डालोगे। H2SO4 आपको इतना आसान नहीं है कि जो मिल जाए। हाँ, ये इलेक्ट्रिक कार स्कूटर ये भी निकल कैडमियम बैटरी पर चलते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब सीमेंट देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। हाँ जी बेटा सागर, मैक्सिमम एग्जाम्पल याद करने ही होते हैं। चलिए हेडिंग डालिए सीमेंट। तो सीमेंट जो सबसे पहले बनाई थी, बेसिकली पोर्टलैंड सीमेंट की बात होती है। ये किसने बनाई थी बेटा, मिस्त्री ने, है ना, किसने बनाई थी, मिस्त्री ने। और वो मिस्त्री कौन था, जोसेफ एस्पिडिन। हाँ बेटा होगा, क्यों नहीं होगा। लेगनाउ क्या नाम है बेटा आपको, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, सब होगा बेटा। चलिए देखिए, तो सीमेंट किसने बनाई थी, जोसेफ एस्पिडिन ने, ठीक है, तो लिखोगे इट वाज मेड बाय, इट वाज मेड बाय जोसेफ एस्पिडिन। चलिए आज छुट्टी जल्दी नहीं कर रहे, अगला चैप्टर स्टार्ट कर लें, कोल एंड पेट्रोलियम भी तो कराना था अभी। इट वाज मेड बाय जोसेफ एस्पिडिन, इसे जोसेफ एस्पिडिन ने बनाया था, इसे जोसेफ एस्पिडिन ने बनाया था, इसे जोसेफ एस्पिडिन ने बनाया था, इसे जोसेफ एस्पिडिन ने बनाया था। अच्छा, अब देखिए, अब सीमेंट होती क्या है, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। सीमेंट की डेफिनेशन देखिए, अगर जो कैल्शियम होता है बेटा, ये सिलिकेट्स के साथ अटैच हो, किसके साथ अटैच हो, सिलिकेट्स के साथ अटैच हो,
या फिर एल्यूमिनेट्स के साथ अटैच हो। किसके साथ अटैच हो? एल्यूमिनेट्स के साथ अटैच हो। तो इस मिक्सचर को बोलते हैं हम सीमेंट। सीमेंट का एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। इस मिक्सचर को बोलते हैं हम सीमेंट। ठीक है। कुछ एरर आ गया क्या? कमेंट्स नहीं आ रहे ना आपके? ठीक। ठीक है, तो सीमेंट क्या है? सीमेंट एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? कैल्शियम के सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स का। तो लिखोगे इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ, हिंदी में लिखोगे कैल्शियम के, कैल्शियम के सिलिकेट्स, कैल्शियम के सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स के मिश्रण को, कैल्शियम के सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स के मिक्सचर को, मिश्रण को सीमेंट कहा जाता है। कैल्शियम के सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स के मिश्रण को सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं सीमेंट को बनाने में? तो देखिए, तो सीमेंट को बनाने में यूज होता है लाइमस्टोन का, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, क्ले, चिकनी मिट्टी, क्ले, चिकनी मिट्टी, तीसरा जिप्सम। जिप्सम के बारे में मैं बता चुका हूं, ये सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। ठीक है, इसका परसेंटेज होता है 2 से 3। नोट करके डन लिखिए। ये बार बार क्या हो रहा है? मेरी भी तबीयत से ठीक नहीं है थोड़ी। हाँ नील बेटा, डाल सकते हैं। देखो अब एक बच्चा कह रहा है, देखो आप लोगों को कितनी जबरदस्त खुजली होती है। ये कह रहा है जोसेफ कहाँ का था और कब बनाया था। क्या करोगे? करोगे क्या? एक बात बताओ, जितना पढ़ाते हो उतना याद रह जाता है आपको? साइंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता ये कौन से देश का है। अब देश की बात याद करें, ज्योग्राफी में देश भरे ही पड़े हैं। करते हो याद सारा डाटा? ज्योग्राफी तो आपसे होती नहीं। हिस्ट्री में डेट्स आती हैं, सन आते हैं, वो याद होते हैं आपको? वो तो याद होता नहीं। मतलब खुद ब खुद चीजों को मुश्किल बनाने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। इसीलिए तो आप लोगों के पेपर में दिक्कत आती है। आपको तैयारी करने का तरीका गलत है। गगन बेटा, अपने पापा को ऐसे ही बोलते हो आप? अपने पापा को डेली ऐसे ही बोलते हो सुबह उठते ही आप? ये आपका मेंटल लेवल है। आज की क्लास छोटी रखेंगे। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ सीमेंट। लगता है गगन बेटा आप और आपके पिताजी डेली सुबह यही करते हो, है ना? अच्छी बात है, चलिए बढ़िया है। तो देखो बेसिकली ये टाइप्स हैं नहीं, लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग यही टाइप्स होती है। ठीक है, नहीं बेटा मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। सबसे पहले देखिए मार्टर। मार्टर किसको बोलते हैं हम? जो मसाला होता है ना, इसको बोलते हैं मार्टर।
मार्टर, मसाला। तो मसाला कैसे बनता है? इसके अंदर सीमेंट होगी, सैंड होगा और पानी होगा। ठीक है। तो घरों पर जब घर बनाते हैं तो जो मसाला बनाते हैं उसमें क्या होगी? सीमेंट होगी। रेत डालते हैं, बालू डालते हैं, सैंड प्लस वाटर। ठीक है। ये होता है आपका मार्टर। दूसरा है कंक्रीट सीमेंट। अगर सीमेंट के अंदर रोड़ी का यूज करें, स्टोन पीसीस का यूज करें, तो उसको बोलते हैं हम कंक्रीट सीमेंट। कंक्रीट सीमेंट को हिंदी में भी हम कंक्रीट सीमेंट ही बोलते हैं। कंक्रीट सीमेंट को हम हिंदी में कंक्रीट सीमेंट ही बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन पीसेस प्लस वाटर। ठीक है। तीसरी आती है बेटा आरसीसी। तीसरी आती है आरसीसी। रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। इसका यूज करते हैं बेटा हम लेंटर डालने में। कहाँ यूज करते हैं? लेंटर डालने में। अब इसके नाम को पढ़िए आप। इसके नाम में कंक्रीट सीमेंट आया हुआ है, तो यानी कि कंक्रीट सीमेंट का ये जो पोर्शन होगा, ये तो होगा ही होगा यहाँ पर कंक्रीट सीमेंट प्लस सरियों का यूज करते हैं इसमें हम। किसका यूज करते हैं? सरियों का यूज करते हैं, स्टील बार्स। ठीक है। तो ये थी बेटा सीमेंट की कहानी। ओके बेटा मुकेश। ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अगली क्लास बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे पहले हम। ठीक है। तो अगली क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ बेटा। अरे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर आपको कराया नहीं क्या अभी? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड मिक्सचर करा तो दिया। कितनी बार करवाओगे? हम्म। बताए कौन सी वीडियो में करवाया? हाँ जी बच्चों।
बेटा हो गया, आप लोगों को यही होश नहीं रहता क्या क्या कराया क्या नहीं कराया। अगली क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, 2 क्लास का टॉपिक है, 2 क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उससे अगली क्लास में कोलेंट पेट्रोलियम कराएंगे, कोलेंट पेट्रोलियम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं सब सिखा रखा है आपको, बहुत बता रखा है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट बेटा ऐसे से सिलेबस में कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आया, मोल कॉन्सेप्ट करना तो यूट्यूब से कर लेना, यूट्यूब पर चैनल पर मैंने पढ़ा रखा है आपको मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। वो रेलवे में आता है और ये रेलवे का बैच नहीं है, ठीक है। तो रेलवे में मैं पढ़ाता हूँ, वैसे पढ़ना हो तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा, पढ़ लेना। स्टोन पीसेस की हिंदी बेटा पत्थर के टुकड़े, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।